हमने लुकिज्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्पॉटलाइट में आते हुए देखा है, बट व्हाट इफ मैं तुमसे पूछूं कि आखिर इनमें से टॉप 5 ऐसे कैरेक्टर्स का नाम बताओ जो कि ये स्पॉटलाइट डिजर्व करते हैं। यानी कि तुम मुझे टॉप 5 इन डेप्थ वेल रिटन कैरेक्टर्स के बारे में बताओ, तो क्या तुम मुझे बता पाओगे? अब तुम्हारा तो नहीं पता कि तुम मुझे बता पाओगे या फिर नहीं, बट आज मैं तुम्हें अपने हिसाब से लुकिज्म के टॉप 5 वेल रिटन कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं एनिमे सेंचो एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉप 5 वेल रिटन कैरेक्टर्स इन लुकिज्म। सो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो वीडियो देखते जाओ। तो शुरुआत करते हैं अपने गोट ली यानी जैक ली से। एंड अगर तुम्हें याद हो तो ये बंदा शुरुआत में सिर्फ सबसे हारता ही था। नो मैटर कि वो कितना भी ज्यादा हार्डवर्क कर ले, कितना भी ज्यादा ट्रेनिंग कर ले, बट स्टिल वो सबसे हारता ही था। अनटिल कि उसे गैंगस्टफ जी के बारे में पता चलता है एंड वो उनके पास जाता है 1 महीने के ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर कि पूरे 1 महीने जैक ली बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करता है। वो गैंगस्टफ जी का एक एक बात मानता है, वो जो बोलते हैं वो सब करते जाता है। एंड अपना 1 महीने का ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जैक ली उभर के आता है एज आयरन फोर्ट्रेस, जिसमें कि हमें जैक ली का डिटर्मिनेशन दिखता है। एंड ये हम लोगों के लिए एक एडवाइस की तरह काम करता है, जिसमें कि हमें ये एडवाइस मिलता है कि अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन हो तो हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। देन इसके बाद वास्को, अ कैरेक्टर विथ काइंड एंड चाइल्डिश सोल, क्योंकि अगर तुम्हें वास्को के बैक स्टोरी के बारे में पता होगा तो तुम्हें पता होगा कि वास्को ने अपने चाइल्डहुड में कितना ज़्यादा सफ़र किया है। एंड तुम्हें ये भी पता होगा कि वास्को ने अपने पूरे बॉडी पर इतने सारे टैटूज क्यों बनवा रखे हैं। एंड तुम देखो ना, इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी इतना ज़्यादा काइंड रहना हमें ये सीख देता है कि इट्स ऑलवेज योर चॉइस। नो मैटर तुमने अपने पास्ट टाइम्स में कितना ज़्यादा सफ़र किया है, ये तुम पर है कि तुम अपने आप को कैसा बनाना चाहते हो, तुम आगे चलकर कैसा आदमी बनना चाहते हो। ये सब चीज़ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड वास्को अपने दोस्तों के लिए किसी से भी लड़ने को हमेशा रेडी रहता है। एंड रिमेंबर, अपने ओजी डेनियल का सबसे पहले वास्को ने ही हेल्प किया था, उसे फिट बनाने के लिए, उसे पतला करने के लिए। ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया बट स्टिल उसने ट्राई किया था। एंड हाँ, जब एलिजिंग वर्कर्स के पास से वापस आता है तो तब भी वास्को उसको प्रॉमिस करता है कि वो हॉस्टल को प्रोटेक्ट करेगा। ब्रो गॉट द टाइटल ऑफ हीरो फॉर अ रीजन, रिमेंबर। एंड इसके बाद योहान सियोंग। एंड नहीं, मैं योहान को इस लिस्ट में उसके फाइटिंग स्किल्स की वजह से नहीं रख रहा, मैं योहान को इस लिस्ट में इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो पूरे लुकिज्म वर्स में सबसे अच्छा बेटा है। ही इज द सन एवरी मदर ड्रीम्ड ऑफ। ये बात हमेशा याद रखना कि योहान जब बचपन में नहीं लड़ता था तो वो अपनी माँ की वजह से, एंड जब वो अभी किसी से भी भिड़ जाता है तो वो बस अपनी माँ के लिए। भाई ये बंदा अपनी माँ के लिए किसी से भी भिड़ जाता है एंड वो ऐसा करता है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उसे अपनी माँ की आंखों का इलाज करवाना है। एंड करेंटली अभी तो उसकी माँ का इलाज हो गया है थैंक्स टू आवर स्वीट गाय जे होंग। योहान हमें सिखाता है कि ये जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए उसकी दुनिया उसकी गर्लफ्रेंड ही हो, किसी के लिए उसकी दुनिया उसकी माँ भी हो सकती है एंड होनी भी चाहिए। एंड इसके बाद डैनियल पार्क। एंड डैनियल की वजह से हमें लिटरली सोसाइटी के दो तरफे चेहरे के बारे में पता चलता है कि कहाँ डैनियल के छोटे बॉडी को कोई पसंद नहीं करता, उसे सब बुरा भला कहते हैं। बट जब उसी सेम इंसान को सेम माइंड के साथ एक अलग से हैंडसम बॉडी मिल जाती है तो लोगों को उसको देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब तो लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। एंड अगर तुम इसे थोड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करो ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर पीटीजे हमें बताना क्या चाहता है। इट गोज डाउन डीप। तो इसी के साथ बढ़ते अपने लास्ट कैरेक्टर की तरफ। एंड अपना लास्ट कैरेक्टर है सीनू हान। एंड भाई मैं इस बंदे के बारे में क्या ही बोलूं, ये इंसान हमें सिखाता है कि एक इंसान अपने प्रॉमिस को निभाने के लिए किस हद तक जा सकता है। भाई ने बिग डील को बचाने के लिए खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया। दिस शोज कि हाउ फार अ मैन कैन गो फॉर हिज फैमिली। एंड इसी के साथ ये लिस्ट होता है खत्म। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि W2 PTJ हमें ऐसे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए एंड हमें ऐसी मानवा प्रोवाइड करने के लिए। एंड इन सब के बावजूद भी मुझे PTJ से एक शिकायत है, और वो ये है कि अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो हमें आजकल लुकिज्म में बस फाइट्स ही दिखाई जा रही है। अब हमें वो ओल्ड लुकिज्म वाइब लाइक मीरा एंड जैक, चाइल्डिश वास्को वगैरह वगैरह ये सब तो देखने को ही नहीं मिल रहा। ये सब जैसे कि पूरी तरह से गायब हो चुका है। एंड इसीलिए मेरा PTJ से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमें वो ओल्ड हाई स्कूल वाइब वापस देखने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। आई नो कि वो अभी पॉसिबल नहीं है, बट अगर हमें फ्यूचर में भी देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए नॉस्टैल्जिक होगा, हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो अगर फ्यूचर में पॉसिबल हो तो दिखाइएगा ज़रूर PTJ सर। एंड यस, मुझे पता है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए छोटा पड़ गया होगा, इतने कैरेक्टर्स भी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होंगे, तुम्हें और कैरेक्टर्स भी चाहिए होंगे। तो इसीलिए तुम लोग अपने हिसाब से ऐसे ही कैरेक्टर्स का एक टॉप 10 लिस्ट बनाओ। एंड हाँ रिमेंबर, वो कैरेक्टर्स इन डेप्थ वेल रिटन होने चाहिए, ना कि तुम्हारे कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स तुम लिख दो। एंड उन्हीं कैरेक्टर्स में से मैं 10 कैरेक्टर्स को उठाऊंगा जो कि सच में वेल रिटन होंगे एंड मैं उन पे पार्ट 2 बनाऊंगा। एंड हो सके तो तुम लोग
लोग उन कैरेक्टर्स को अवॉइड ही करना जिनको कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग तो वैसे भी पिक नहीं होंगे। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे चुने हुए कैरेक्टर्स उस सेकेंड पार्ट में आए तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। एंड सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए